दोस्तों, हाल ही में प्रशांत किशोर ने एक डिजिटल चैनल के कार्यक्रम में विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि अगर उन्हें चुनाव लड़ना होगा तो या तो वो अपनी जन्मभूमि से लड़ेंगे या फिर कर्मभूमि से। जन्मभूमि की बात करें तो वो है रोहतास जिले की करघर विधानसभा सीट, और कर्मभूमि की बात करें तो राघोपुर विधानसभा सीट, जहां से इस वक्त तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते हैं। पत्रकार ने जब उनसे सवाल किया कि आखिर वे सिर्फ तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि नीतीश कुमार तो विधानसभा चुनाव लड़ते ही नहीं है। अगर नीतीश कुमार कभी विधानसभा का चुनाव लड़े तो वे उनके खिलाफ भी जरूर उतरेंगे। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये है कि प्रशांत किशोर अपनी जन्मभूमि यानी करघर विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर वे यहां से उम्मीदवार बने तो क्या उन्हें जीत मिल पाएगी। इसके लिए हमें करघर सीट के जातीय समीकरण और चुनावी इतिहास को समझना होगा। करघर बिहार के रोहतास जिले के सासाराम अनुमंडल का एक प्रखंड है और यह इलाका पूरी तरह से ग्रामीण है। लंबे समय तक करघर की पहचान सासाराम से जुड़ी रही, चाहे वो भौगोलिक हो या फिर राजनीतिक रूप से। 2008 के परिसीमन के बाद करघर को अलग विधानसभा क्षेत्र का दर्जा मिला और 2010 में यहाँ पर पहली बार चुनाव कराया गया। दिलचस्प बात यह है कि अब तक करघर सीट पर हुए 3 विधानसभा चुनाव में हर बार अलग अलग चेहरों को जीत मिली है। यहाँ जनता दल यूनाइटेड ने लगातार 2 बार जीत दर्ज की, लेकिन दोनों बार उम्मीदवार अलग अलग रहे। 2010 में जदयू ने 13,197 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। वहीं 2015 में भी जदयू ने बाजी मारी और इस बार जीत का अंतर 12,907 वोटों का रहा। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में यहाँ कांग्रेस ने सफलता पाई और सीट अपने नाम करी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में हालात कुछ बदले नजर आए। दोस्तों, सबसे पहले 2015 के विधानसभा चुनाव के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताते हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू की तरफ से वशिष्ठ सिंह चुनाव लड़ रहे थे। वहीं आरएलएसपी के टिकट पर यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से वीरेंद्र कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे थे। आपको बता दें कि 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी और जेडीयू जो है एक साथ थी, यानी महागठबंधन में थी, तो वहीं आरएलएसपी जो है वो एनडीए में थी। तो आरएलएसपी की तरफ से वीरेंद्र कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे थे। इसके अलावा बीएसपी के कैंडिडेट एमडी समीम शाह भी थे। चुनाव में वशिष्ठ सिंह जेडीयू के उम्मीदवार को 57,018 वोट मिला, जिन्हें 32.08% वोट मिलता है। आरएसपी के कैंडिडेट वीरेंद्र कुमार सिंह को 44,111 वोट मिलता है, यानी 24.82%। इसके अलावा इंडिपेंडेंट उम्मीदवार आलोक कुमार सिंह को यहाँ पर 27,454 वोट यानी 15.45% वोट। इसके अलावा बीएसपी के एमडी समीम शाह को 23,677 वोट यानी 13.32% वोट मिलता है। तत्कालीन जो विधायक थे रामधनी सिंह, जो कि पहले 2010 के चुनाव में जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीत चुके थे, उन्हें जो है वो टिकट नहीं मिलता है और वो एसपी के टिकट पर 2015 के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ते हैं, जिन्हें 6,121 वोट देखने को मिलता है। और इस तरह से वशिष्ठ सिंह जो है यहाँ पर चुनाव जीतने में कामयाब हो जाते हैं। अब अगर 2020 के चुनाव में आए तो फिर से स्थिति जो है वो बदल जाती है परिस्थिति, क्योंकि जेडीयू जो है तब तक एनडीए में आ जाती है। तो ये सीट जो है महागठबंधन के खाते में कांग्रेस के खाते में जाती है और कांग्रेस की तरफ से यहाँ से संतोष कुमार मिश्रा चुनाव लड़ते हैं और जेडीयू ने भी जो है यहाँ से जेडीयू ने वशिष्ठ सिंह को एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा। तो इस चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार संतोष कुमार मिश्रा को 59,763 वोट मिलता है, यानी 30.76% वोट। तो वहीं वशिष्ठ सिंह को 55,680 वोट मिलता है, यानी 28.66%, यानी कांटे का मुकाबला इस सीट पर देखने को मिला। लेकिन माना जाता है कि यहाँ पर जेडीयू को जो नुकसान हुआ वो बीएसपी के कैंडिडेट उदय प्रताप सिंह की वजह से हुआ। उन्हें इस चुनाव में यहाँ पर जबरदस्त वोट मिलता है, 47,321 वोट यानी 24.35%, यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में करघर में जो है वो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला था। इसके अलावा जेडीयू को यहाँ पर जो नुकसान पहुंचता है वो एलजेपी की वजह से भी पहुंचता है। राकेश कुमार सिंह को यहाँ पर 16,988 वोट यानी 8.74% वोट यहाँ पर देखने को मिला था, यानी एलजेपी और बीएसपी की वजह से जेडीयू को यहाँ नुकसान होता है और मामूली अंतर से जेडीयू लगभग 4,000 जो है के अंतर से लगभग जो है चुनाव वो हार जाए। इस चुनाव में करघर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को 3,035 वोटों की बढ़त मिली, जिससे ये संकेत मिलता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में मुकाबला काफी कड़ा रहने वाला है। अब चलिए हम आपको पिछले 2 विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बारे में विस्तार से बता देते हैं और इसके बाद हम यहाँ का आपको जातिगत समीकरण भी बताएंगे। दोस्तों, अगर करघर विधानसभा सीट के जातीय समीकरण पर नजर डालें तो ये सीट सवर्ण बहुल मानी जाती है। चुनाव आयोग के 2024 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ करीब 3,30,000 मतदाता हैं। चाणक्य के मुताबिक करघर सीट पर लगभग 30,000 ब्राह्मण, 15,000 राजपूत और 10,000 से ज्यादा भूमिहार ब्राह्मण वोटर है।
ये कुल मतों का लगभग 20% हिस्सा है। इसके अलावा इस इलाके में कुर्मी, कोयरी और रविदास जातियों का मजबूत दबदबा है और ये तीनों मिलकर करीब 30% वोट शेयर रखते हैं। रविदास को छोड़कर बाकी दलित समुदाय भी यहाँ 10% से ज्यादा संख्या में है, जबकि लगभग 7% वोट अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। प्रशांत किशोर खुद ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। मौजूदा कांग्रेस विधायक भी ब्राह्मण समुदाय से ही है। 2015 में इस सीट से वशिष्ठ सिंह ने जीत हासिल की थी। ऐसे में पीके सवर्ण, दलित और मुसलमान समीकरण के सहारे कांग्रेस से ये सीट छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करें अगर बिहार की राजनीति की, तो सवर्ण समुदाय को लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता रहा है। लोक नीति के मुताबिक 2020 के चुनाव में लगभग 58% सवर्ण वोटरों ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया था। उस चुनाव में 64 सवर्ण विधायक विधानसभा पहुंचे, जिनमें से 23 बीजेपी के थे। दिलचस्प बात यह है कि सवर्ण बहुल करघर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार खड़ा नहीं करती है। यह सीट जेडीयू के खाते में रहती है। पिछले चुनाव में भी यहाँ जेडीयू के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। इस बार भी माना जा रहा है कि ये सीट जेडीयू को ही मिलेगी। खबर तो यहाँ तक है कि इस बार नीतीश कुमार के खास और पूर्व आईपीएस अधिकारी दिनेश राय भी इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। जेडीयू का इस सीट पर पहले से ही दबदबा रहा है और ऐसे में अगर प्रशांत किशोर मैदान में उतरते हैं तो ब्राह्मण राजपूत वोटरों के साथ साथ कोयरी कुर्मी के युवा वोटों में भी बंटवारा देखने को मिल सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सीट पर जीत और हार का फैसला अक्सर दलित वोटरों की भूमिका तय करती है। पिछली बार भी जेडीयू को बीएसपी की वजह से यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था। तो दोस्तों, सवाल यही है कि क्या प्रशांत किशोर करघर से चुनाव जीत पाएंगे? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।